Good morning, dear students. Standard 11 Science, chapter number 11. Explain heat capacity of the substance and write its equation and units. See, heat capacity. Heat capacity means ये वो फॉर्म में नहीं है कि भी कोई भी एलिमेंट है वो कितनी हीट स्टोरेज करेगा. इट्स नॉट हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय एस. एंड हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन अगर आप याद करो तो हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन होगा हीट कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ हीट गिवन टू सब्सटेंस एंड कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर. कोई भी सब्सटेंस को आप हीट ट्रांसफर करोगे तो उसका टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज होगा. And the ratio of heat capacity and the ratio of heat given to the substance and corresponding change in temperature is called heat capacity. And heat capacity S is equals to delta Q by delta T. Delta Q by delta T means unit होगा जूल पर केल्विन एंड कैलोरी पर केल्विन इनवर्स. अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो M1 L2 T-2 एंड K-1. हीट कैपेसिटी इज डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड इट्स मास. हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट मास कैन बी डिफरेंट. अगर मटेरियल सेम होगा बट मास डिफरेंट होगा तो हीट कैपेसिटी बिकम्स डिफरेंट. वो तो है ही, जिसका मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट रिलीज करे, वो ज़्यादा हीट कंजर्व करेगा तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा इंक्रीज होगा. तो ये था फर्स्ट डेफिनेशन हीट कैपेसिटी. सिर्फ आपको डेफिनेशन ही याद रखनी है. सेकेंड डेफिनेशन इज स्पेसिफिक हीट. अब स्पेसिफिक हीट वो केमिस्ट्री में भी आ गया है. स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय C. द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड to change the temperature of unit mass of its by 1 unit, and this quantity is known as specific heat capacity of the substance. इक्वेशन अरे डेफिनेशन है ना, फॉर्मूला पर से बनाने हैं. क्या लिख रहे हैं हम? S इज इक्वल टू कैपिटल S डिवाइडेड बाय M. कैपिटल S इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी मीन्स डेल्टा Q बाई डेल्टा T. तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड टू चेंज द टेम्परेचर पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. अगेन द यूनिट मास, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. तो S इज इक्वल टू कैपिटल S बाय M मीन्स S का फॉर्मूला रखो डेल्टा Q बाय M डेल्टा T. तो डेल्टा Q का फॉर्मूला होगा MS डेल्टा T. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विच डिटरमाइन द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस when a given quantity of heat absorbed by it. It depends on the nature of the substance and its temperature. The nature of the substance and its temperature. And ऐसा यूनिट क्या होगा? तो जूल पर केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स. जूल पर केजी केल्विन. इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? जूल फॉर्मूला जूल पर केजी केल्विन. तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो M0 हो जाएगा L2 T-2 K-1. M0 L2 T-2 K-1. तो ये था स्पेसिफिक हीट. नेक्स्ट इज मोलर स्पेसिफिक हीट. तो आगे जो डेफिनेशन है वही आएगी बट उसके अंदर थोड़ा हम ऐड करें. The amount of the substance
द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल, क्योंकि मोलर वर्ड आ रहा है. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स इंस्टेड ऑफ मास m. We can define the heat capacity per mole. Heat capacity per mole. So C is equal to heat capacity per mole. C is equal to S by mu. S by mu. S is a specific heat जिसका फॉर्मूला डेल्टा Q by डेल्टा T, and C is a molar specific heat capacity of the substance. Okay. C is depends on nature of substance and its temperature. उसका यूनिट होगा जूल पर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. इसके अंदर भी डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी CPCV. ये केमिस्ट्री में आ गया है, CPCV रेशियो. तो व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? तो ये जो ऊपर की डेफिनेशन है उसमें सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर ऐड करो. इफ द गैस इज हेल्ड under the constant pressure during the heat transfer, then it is called a molar specific heat capacity at constant pressure. And same as if the volume of given gas maintained during the heat transfer, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वर्ड नहीं लिखा है, if the constant volume constant word आएगा यहाँ पर. If the constant volume of gas is maintained during the heat transfer, then the corresponding molar specific heat capacity is called molar specific heat capacity at the constant volume is denoted by CV, जिसको हम बोलते हैं CPCV रेशियो. नेक्स्ट थियरी, CPCV रेशियो को हम गामा लिखते थे, गामा. नेक्स्ट कैलोरीमीटर. सी, जैसे थर्मोमीटर है वैसे कैलोरीमीटर है. व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोमीटर? तो वी नो दैट हीट टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं. एटमॉस्फेयर टेम्परेचर या फिर बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज कर रहे हैं. वैसे हीट मेजर करने के लिए हम कैलोरीमीटर का यूज करेंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस इज calorimetry means measurement of heat, and the calorimeter is an instrument which can find the heat. A device in which heat measure can be made is called calorimeter. When there is no heat exchange between system and surrounding, then it is called isolated system. There is no heat exchange between system and surrounding, then it is called isolated system. Refrigerator is isolated system. Isolated system means जो सिस्टम के ऊपर आउटर जो बॉडी है और आउटर जो भी बाहर की कोई भी बॉडी या फिर बाहर का कोई भी एलिमेंट है वो डायरेक्टली इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, बाहर का टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, मीन्स आइसोलेटेड सिस्टम. नेक्स्ट इज फिर ये सब की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्यू, हम हीट एनर्जी की बात करें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है. ओके. मेल्टिंग, वेपराइजेशन. व्हाट इज द वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो ये भी आप 9-10 में पढ़ चुके हो. ऑन हीटिंग व्हेन द आइस get convert into water. As we continue further heating, we shall the temperature beginning to rises. The temperature keeps on rising till it's nearly 100 degrees Celsius, and at 100 degrees Celsius water convert into vapor. The heat supplied is now being utilized to change water from the liquid state to vapor or gas out the state. And the change of state from liquid to vapor is called vaporization.
जैसे ये एक्सपेरिमेंट दिखाया है, यहाँ पे वाटर है, पहले हम आइस के छोटे छोटे पीस डाल दें अंदर, जैसे ही यहाँ से टेम्परेचर मिलेगा तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो ये जो थर्मोमीटर हमने लगाया है उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज दिखाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करो 70, 80, 85, 90, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर। तो ये था वेपराइजेशन एंड 2-3 थियरी रहे। आपको डेफिनेशन याद रखनी, हीट कैपेसिटी, फिर कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट,